हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे हमें फॉर लूप की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद int मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं int n, मान के चलिए कोई नंबर ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, इसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। अब एक लेते हैं कि जिसमें ये फैक्टोरियल स्टोर हो, तो वो f ले लेते हैं। f = 1 करते हैं, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो उसमें अगर f पहले से 1 ले लेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे होगा मल्टीप्लाई। उसके बाद अब एक क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, मान के चलिए i ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम f = 1 ही लेंगे। अगर 0 अगर ले लेंगे तो फिर 0 × कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फैक्टोरियल तो हमारा निकल नहीं पाएगा, इसलिए f = 1 लिए हैं। ठीक है, अब यूजर से एंट्री करवाते हैं। पहले printf इंटर एनी नंबर /n कॉमा क्यों, अब इसको स्कैन करवा लेते हैं। स्कैन f %d कॉमा एंड n ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ n लेंगे, n नंबर के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब लूप लेते हैं। फॉर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर में इनिशियलाइजेशन किससे करते हैं, i को i = n से करते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेमी कॉलम। अब क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कहाँ तक, i < 1 तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया i = n, क्योंकि n का ही फाइंड आउट करना है हमें फैक्टोरियल, तो इसीलिए n, फिर उसका इसी तरह घटता जाएगा। उसके लिए अब यहाँ क्या कर देते हैं, i -। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, n से लेकर के 1 तक, मान के लिए 4 है तो 4 होगा पहले, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, इसी तरह होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, f = f × i। ठीक है, इससे क्या होगा, पहले तो f में 1 स्टोर है, 1 × i, पहले क्या होगा, n होगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद n - 1, फिर उसके बाद माइनस होगा i माइनस यानी n - 1, मान के चलिए 4 है, पहले लिए 4 का फैक्टोरियल निकलना है तो 4, पहले इसमें 1 है, 1 × 4, फिर उसके बाद एक माइनस होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, 1 से कम है, 1 से कम है, कम ही है, जाहिर सी बात है। सॉरी, यहाँ पे > 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह करते जाएंगे। 4 होगा, यानी 1 × 4 ×
उसके बाद फिर 3 होगा i माइनस माइनस इंटू 3, फिर इसी तरह 2 इंटू 1, इसी तरह फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट हम कहाँ करवाएंगे, लूप के बाहर। अगर लूप के अंदर प्रिंट करवाएंगे तो हर बार जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो प्रिंट करता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ जो फैक्टोरियल आएगा उसको प्रिंट करवाना है। तो लास्ट में जो एफ में जो वैल्यू आएगा उसी को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ क्या करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, कॉमा फैक्टोरियल %d, मतलब n का फैक्टोरियल कितना आएगा, f। ठीक है, तो यहाँ पर f मतलब कि अगर 4 लिए हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, ये प्रिंट कर देगा हमारा। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। क्या इंटर एनी नंबर 4 का करवाते हैं, 24 आना चाहिए, आ गया। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। जैसे 5 का करवाते हैं तो 120 आना चाहिए, 6 का करवाते हैं तो 720 आना चाहिए। इसी तरह मान के चलिए 2 का करवाते हैं तो 2 ही आना चाहिए, 2 इंटू 1 2। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें क्या करवाना है, फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है किसी भी नंबर का। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए, हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद int मेन, उसके बाद ओपन करली ब्रेसेज, यहाँ क्लोज करली ब्रेसेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ int n यूजर से एंट्री लिए हैं, f उसके कॉमा f इक्वल टू 1, क्योंकि इसी में हमें स्टोर कराना है फैक्टोरियल को। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज किए हैं 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए 1 से इनिशियलाइज किए हैं। ठीक है, और उसके बाद आई किसके लिए है, लूप के लिए। ठीक है, अब प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर /n, मतलब कोई यूजर से कोई नंबर एंट्री मांग रहा है। अब यहाँ स्कैन एफ स्कैन कर लिए। ठीक है, वो नंबर जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा, यूजर जो नंबर इंटर करेगा वो n में स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लूप लगा है फॉर i इक्वल टू 1, सॉरी i इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, n जो यूजर एंट्री किया है कुछ भी, जैसे 4 हो गया तो यहाँ i इक्वल टू 4, यहाँ सेमी कॉलम i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही तक होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आता है फैक्टोरियल में, जैसे 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो लास्ट में 1 है। उसके बाद यहाँ सेमी कॉलम i माइनस माइनस, मतलब कि हर स्टेप में एक माइनस होता जाएगा। अब यहाँ लूप के अंदर आ गए। अब लूप के अंदर में क्या है, f इक्वल टू f इंटू आई, मतलब कि f में पहले तो 1 स्टोर किए हुए हैं यहाँ, f इक्वल टू 1। ठीक है, इंटू आई में पहले n रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे रन करेगा, फिर अगला स्टेप में जाएगा, मतलब कि i इक्वल टू n हो गया पहले। अब फिर क्या होगा, n-1, फिर n-2, इसी तरह जब तक के i का वैल्यू 1 से कम नहीं हो जाता है तब तक के रन करता रहेगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई होता जाएगा हर स्टेप में। उसके बाद यहाँ फाइनल जो लास्ट में जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसी को क्या करना है, हमें प्रिंट करवा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ %d, यानी n जो फैक्टोरियल जिसका निकालना है और f जो फैक्टोरियल जो आया है। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ n मान के चलिए 4 है तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज %d, यहाँ f है तो इसका मतलब 24 होता है, तो इसी तरह रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। जैसे इनपुट का 3 का निकालना है तो इसका 6 आना चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6।